चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू में कैपिटल एंड रेवेन्यू होता क्या है को समझो। कैपिटल रेवेन्यू यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? ठीक है, साथ ही साथ हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी होता है, कैपिटल लॉस भी होता है, रेवेन्यू लॉस भी होता है, लेकिन उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हमें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है, समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? बहुत सी चीजें लोग कंफ्यूज होते हैं, पेपर में आता है 100% आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड एंड आर गिवन एज प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखो, ऐसे खर्चे नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे यानी कि एक्सपेंस। अगर तुम कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, अगर तुम कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले। क्या मिले? जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिले, वो क्या होता है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा, कुछ भी हमने खरीदा जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिले, वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ऐसा मान लो हमने एसी खरीदा। अब अगर एसी खरीदा तो जनरली उसका बेनिफिट 1 महीना 2 महीना मिलता है कि 2 साल 4 साल 6 साल चली जाता है ना तुम्हें एसी खरीद, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, घर हो गया, तो ये सारी चीजें जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे अली? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ और क्या पहचान है इसकी? इसको मिटा दे रहा हूं मैं। बेनिफिट 1 साल ज्यादा के लिए मिलेगा। उसके बाद ये फिक्स एसेट पर होता है। क्या होता है? मतलब जो खर्चा फिक्स एसेट पर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब ये फिक्स्ड एसेट होता क्या है? फिक्स एसेट वही जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, वही एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा प्रॉफिट देती है। ऐसी कोई एसेट जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे तुम बिल्डिंग खरीदोगे 1 साल ज्यादा फायदा मिलेगा, तुमने बोर्ड खरीदा 1 साल ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन तुमने शर्ट खरीदी तो उसका बेनिफिट 1 साल मिलेगा। अब तुम 5 साल कपड़े चलाओगे एक अलग बात है, जनरली कपड़े 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिले, जिसका फायदा 1 साल से कम के लिए मिले, क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल की तुम कह सकते हो मैंने कोचिंग का रेंट दिया 1 महीने का, ठीक है, अब भाई यहाँ पे हमने लिया जमीन तो रेंट दिया। तो अगर हमने 1 साल का रेंट दिया है तो हमें बेनिफिट भी कितने के लिए मिले? 1 महीने के लिए कितना मिलेगा? 1 महीने के लिए तुम कहीं मकान पे रहते हो, किराए पर रहते हो, उसका रेंट देते हो, जितने दिन तक का पैसा देते हो उतने दिन तो रह सकते हो, उसके बाद क्या होता है? फिर देना पड़ता है। तो बार उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है? 1 साल से कम ही के लिए मिल रहा है। मान लो मैंने मार्कर खरीद लिया, कॉपी किताब खरीद ली, सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेन क्या होता है? मेन सबसे बड़ी चीज होती है स्टॉक। स्टॉक समझते हो? दुकान में रखा हुआ सामान। अगर मेरी किसी भी चीज की दुकान है, मोबाइल की है, टीवी की है, स्टेशनरी की है, किसी भी चीज की दुकान है, समझ रहे हैं आप? किसी भी चीज की दुकान है। अब आप सोचिए मेरी दुकान पे सामान आया, वो रखा नहीं रहेगा ना, जाहिर सी बात है, कस्टमर आएंगे, क्या होगा? बिक जाएगा। तो वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई देखो, मैं अपनी दुकान में 100 कलर टीवी खरीद के ले आया, अब 100 टीवी लेके आया हूँ तो जाहिर सी बात है वो 1 साल के अंदर क्या होगी? बिक जाएगी। भाई इतना बड़ा दुकानदार होऊंगा तभी 100 टीवी लेके आया हूँगा। अब तुमको सर 100 में 5 10 नहीं बिकी, 90 बिकी तो वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल किस लिए लेके आए हो कि उसको 1 साल के अंदर क्या करोगे? सेल कर दोगे। तो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलेगा वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फिक्स एसेट पर होता है। ये किस पर होता है? करंट एसेट। किस पर? करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए देती है हमें। जो हमें 1 साल से कम का बेनिफिट देती है वो करंट एसेट होती है। जो हमें 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देती है वो हमारी क्या होती है? फिक्स एसेट होती है। इतनी बात समझ आई?
अब देखो यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे भी मैंने जस्ट नॉर्मल बोला, अली खान परचेज अ बिल्डिंग, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? अली खान ने अगर बिल्डिंग खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, भाई बिल्डिंग का फायदा एक साथ ज्यादा मिलेगा। अभय वर्मा परचेज्ड अ मशीनरी खरीदी है, मशीन का भी बेनिफिट एक साथ ज्यादा मिलता है। मशीन मतलब महंगी मशीनरी जैसे होती है, मिक्सर हो गया, वो कुछ भी वगैरह वगैरह, एक साथ ज्यादा मिले, कैसा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ध्यान से, और मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे फैन चल रहा है, खराब हो गया, हमने इसको रिपेयर करवाया, क्या करवाया? रिपेयर करवाया, तो कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना, अगर कोई नई चीज खरीद के लाते हो, तुमने कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार को तुमने रिपेयर कराया, खराब हो गई, इंजन में कोई दिक्कत आ गई, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप रिपेयर कराओगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बार खरीद के लाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखो, जैसे आपने मान लो सेकेंड हैंड वैन खरीदी या कार खरीदी, कुछ भी ले लो, सेकेंड हैंड वैन, ठीक। अब सेकेंड हैंड वैन खरीदी, चाहे फर्स्ट हैंड खरीदो, चाहे सेकेंड हैंड खरीदी तो खरीदी, यूज में लाए, अभी यूज में नहीं आई। तो अगर आपने सेकेंड हैंड खरीदी, फर्स्ट हैंड खरीदी, बिफोर यूज इट, याद रखना, बिफोर यूजिंग इट। पहले तो आप चुप छोड़ो, आपने अगर सेकेंड हैंड खरीदा तो क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है वो? हंसी क्यों आ रही है? दांत सारे बाहर निकाल लेंगे, नहीं सजा देंगे। जब अगले साल नए बच्चे आएंगे तुमको दिखाएंगे कि रीफा उस्मानी ईयर 2026-27 बैच, म्यूजियम में से लिखा रहता है, कंपनी गार्डन वगैरह में महात्मा गांधी के जूते चप्पल रखे हुए हैं, उसी तरह। ठीक है, तो सेकेंड हैंड वैन खरीदी, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सुनो, वैन खरीद ली, अभी यूज में लाने से पहले उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी, दब पेंट करा दिया, सर्विस करा दी, मतलब यूज में लाने से पहले खर्चा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? यूज में लाने से पहले 20,000 रुपए खर्चा हो गया, वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं? भैया एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। हमने क्या बोला? अगर आप रिपेयर करा रहे हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू। रिपेयर करा रहे हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू। लेकिन अगर खरीद के लाए हो सेकेंड हैंड और अभी यूज में नहीं आया है, यूज में लाने से पहले उसको कुछ खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यूज में आ गया, उसके बाद खराब हो गया, उसको आप सही करा रहे हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हर आपका घर है, उस पर व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंट कराते हो ईयरली, हर साल बार बार कराते हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और आपने घर बनवाया एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको पहचान एक और है, इसका नेचर रिकरिंग होता है। क्या होता है? रिकरिंग मतलब होता है बार बार। क्या होता है? इसका, अरे सॉरी, नॉन रिकरिंग। क्या होता है? और ये क्या होता है? रिकरिंग मतलब होता है बार बार। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है, रिकरिंग मतलब ऐसा खर्चा जो बार बार होता है। भाई अब तुम पढ़ रहे हो, भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से बोले तुम लोग भाई हर महीने फीस दे रहे हो, ठीक है, कैसा खर्चा है? रिकरिंग है। लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या होता है? भाई हमने बोर्ड खरीदा, अब बार बार नहीं खरीदना है, एक बार खर्चा हो गया, नॉन रिकरिंग। सेट खरीदी, काम चल रहा है, 2-3 साल चलेगा, तो क्या हो गया? नॉन रिकरिंग। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, कैपिटल। याद रखना, यूज में लाने से पहले रिफा, यूज में लाने से पहले कोई खर्चा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो जैसे ये रिफा है, रिफा का दांत टूट गया, सपोज मान लो हमने तोड़ दिया, अब ये डेंटिस्ट के पास गई, इनके नए दांत लगाए जा रहे हैं। तुम बताओ अभय वर्मा, खड़े हो जाओ, इनके दांत टूट गए सारे, अब नया दांत लगवाने गई, तो कैसा खर्चा होगा? बार बार थोड़ी ना लगेगा, एक बार लग जाएगा ना, 32,000 फिर से लगा देंगे, वो चलेगा कई साल तक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन हमने हमारा दांत टूटा नहीं, बस सी झटक गया, वो जोड़ के काम बन जाएगा, रिपेयर कराने गई, कैसा खर्चा? दांत में दर्द होती है, कीड़ा कीड़ा लग जाता है चॉकलेट खाने से, तो फिर बाद में डॉक्टर को दिखाती है, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पूरा का पूरा दांत ही लगवा रही है, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अली का बाल है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में नहीं आते, समझाने के उतार समझ लो, मजाक में भी हो जाएगा। अली का बाल है, अली के बाल हर महीने कटवाता है, 1-2 महीने में कटिंग कराता है। अगर बाल बार बार कटवाने जाता है हर 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन इसका बाल चला गया सर से,
इसने ट्रांसप्लांट करवाया, नकली बाल लगवाए, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कहने का मतलब जिम जाते हो, हर महीने फीस जमा करते हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? तुम्हारे पापा ने कार खरीद ली, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम बीमार हो गए, डॉक्टर को दिखाने जाते हो, कैसा खर्चा? मेरी एसी खराब हो गई, मैंने उसको रिपेयर कराया, कैसा खर्चा? नया मोबाइल खरीद लिया, कैसा खर्चा? मोबाइल खराब हो गया, उसको रिपेयर कराया, कैसा खर्चा? ठीक है, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा एक, उसका फोल्डर चेंज कराया, फिर यूज में लाए, हाँ, यूज में लाने से पहले जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब सुनो, एक चीज और है जो इंसान को कंफ्यूज करती है, इंसान उसमें गलत कर देता है। देखो समझना, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं। प्लीज आप देखिए, इधर बदमाशी मत करिए अली। आप अगर मान लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप घर बना रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं आप, प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप घर बना रहे हैं भैया, तो घर बनाने में क्या होता है? पैसा खर्चा होता है। तो घर बनाना कैसा खर्चा है? अब देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो लगते हैं रेवेन्यू नेचर के। ध्यान सुनो मेरी बात को, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो लगते हैं रेवेन्यू नेचर के। किस नेचर के? लेकिन वो होते कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे घर बना रहे हो, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब घर बनाने में क्या लगता है? ईंटा लगता है, सीमेंट, लेबर, अब ये सारी चीजें हैं लगती है। अब ये तो लेबर को पैसा रोज देते हो, कभी कभी देते हो? अब एक मिनट, अब लेबर को पैसा दे रहे हो तो ध्यान सुनो, की करके मजाक ना करो। देखो, लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर को खर्चा दे रहे हो, डेली दे रहे हो 500 रुपए 600 रुपए जो भी उसकी चार्जेस है, तो कैसा खर्चा है? जनरली कैसा खर्चा है? रेवेन्यू है, समझना, होता रेवेन्यू है। लेकिन अगर लेबर को पैसा दे रहे हो, उसको हम लोग काउंट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों काउंट करते हैं समझ लो, रीजन भी। रीजन ये है, लेबर को हम पैसा देते हैं डेली 500 रुपए, लेकिन लेबर को पैसा देके बन क्या रहा है? ईटा बार बार मंगाते हैं हर 10 दिन पे, लेकिन ईटा मंगा के बन क्या रहा है? सीमेंट मंगाते हैं, सीमेंट मंगा के बन क्या रहा है? घर। बोलो घर। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं भाई वर्मा? और ऐसा खर्चा जो बार बार होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। कोचिंग इसीलिए आते हो क्योंकि स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ते हो, है ना? तो दोनों चीज वही यहाँ पे करोगे, वहां भी करोगे, तो फर्क क्या रह जाएगा? बस हम भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं भैया, चलो कोचिंग है, लेकिन इसका मतलब नहीं मजाक में लो, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। घर वाले तुम्हारे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं, जोड़ जाल के महीने का 10,000 रुपये तुम्हारे पर खर्चा हो रहा है खाली, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद करते भैया आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछते हैं।